यह दुनिया की सबसे ऊंची सुनामी है। ध्यान दें, अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक पिता अपने बेटे के साथ समुद्र तट पर खेल रहा था। तभी समुद्र से अचानक एक अजीब आवाज आई और सभी लोग जल्दी से नीचे देखने लगे। देखा कि जो समुद्र लहरों से भरा था वह अब सूखी नदी की तरह दिख रहा था और यहाँ तक कि समुद्र की तलहटी की मिट्टी भी साफ दिख रही थी। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। केवल लाइफगार्ड ने इस असामान्यता को महसूस किया और तुरंत दौड़कर चेतावनी बजाने लगा। इस समय खिड़की से देखा जा सकता है कि समुद्र की सतह पर एक बड़ी लहर बन चुकी है जो तट की ओर तेजी से बढ़ रही है। थोड़ी दूरी पर झूले पर कई पर्यटक हवा में फंसे हैं। जब तक कि वे चेतावनी की आवाज नहीं सुनते उन्हें कुछ असामान्य नहीं लगता। लेकिन आदमी घबराया नहीं दिखता। उसने अपने हुआवे P70 से इस आपदा को रिकॉर्ड कर लिया। जमीन पर मौजूद लोग इतने शांत नहीं थे। जैसे जैसे सुनामी करीब आती गई वे सभी तीर से छूटे पक्षी की तरह तेजी से अंदर भागने लगे। केवल दाशान अकेला था जो अब भी वहीं खड़ा था और जब उसे भागने की याद आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ अब बहुत देर हो चुका था। बाढ़ उनसे बस 100 मीटर दूर थी। इस संकट में दाशान ने जल्दी से बेटे को पास के अखबार स्टॉल में डाल दिया और पीछे देखा तो पाया कि बाढ़ अब बहुत करीब थी। दो घंटे बाद दाशान पानी की सतह पर आया। उसने तुरंत ऊपर की केबल पकड़ी और बेटे को ढूंढने लगा। थोड़ी देर में उसे बेटे की झलक मिली। वह बिजली के खंभे को पकड़कर मुश्किल से बचा था। दाशान ने यह देखा और तुरंत हाथ छोड़कर बेटे की ओर तैरा। कड़ी मेहनत के बाद वह बेटे के पास पहुंचा, लेकिन तभी अचानक एक तेज धारा आई और उसे नीचे बहा ले गई। सौभाग्य से बहते हुए उसने समय पर एक तिपहिया पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल बेटे का हाथ फिसल गया और वह पानी में गिर गया। यह देखकर दाशान तुरंत कूद पड़ा और पूरी ताकत से बेटे की ओर तैरा और आखिरकार उसे बचा लिया। इसके बाद दोनों बहने लगे। रास्ते में दाशान ने देखा कि आगे दमकल गाड़ी है तो उसने बेटे को गाड़ी के नीचे पहुंचाया और फिर खुद भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, जब तक कि बचाव दल आकर दोनों को बचा नहीं लिया। इस समय फेरिस व्हील पर लोग अभी भी बाढ़ में फंसे थे। सूचना मिलते ही बचाव दल तुरंत स्थल पर पहुंचा और फंसे लोगों को बचाने की तैयारी शुरू की। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि बचाव उनकी सोच से कठिन था, क्योंकि एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से घायल थी और हेलीकॉप्टर बुलाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने पहले अन्य लोगों को बचाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही बचाव कार्य आधे में था, फेरिस व्हील अचानक एक तरफ झुकने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फेरिस व्हील जल्द ही गिर जाएगा। इसलिए कुछ ने सोचा कि वे आदमी को रस्सी से नीचे लाएंगे, लेकिन जैसे ही वे ऊपर चढ़े फेरिस व्हील में जोरदार झटका लगा। सौभाग्य से संकट में हेलीकॉप्टर समय पर आ गया। उन्होंने बिना कुछ कहे उस आदमी को झूले पर बांध दिया और उसे बचा लिया, लेकिन ऊपर के लोग नीचे नहीं उतरे थे। तभी एक सदस्य ने देखा कि पास में एक बड़ी लहर आ रही है। समय कम था, इसलिए उन्हें ऊपर से कूदना पड़ा और नाव चलाकर तेजी से भाग गए। जैसे ही वे निकले फेरिस व्हील जोर से गिरा और पानी पर भारी आवाज के साथ गिरा। इस तरह संकट समाप्त हुआ। इस आपदा ने मानवता को बहुत क्षति दी है, लेकिन जब तक दुनिया में प्रेम है हमें विश्वास है कि हम किसी भी कठिनाई को जीत सकते हैं।